श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। आज 10वें स्कंद का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे और इसमें पूतना का उद्धार है। अब भगवान की लीला प्रारंभ होंगी। भगवान की लीला में कभी कुछ, कभी कोई मारा जाएगा, कभी कोई मारा जाएगा। इसे सारे राक्षसों का दहन हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये चलेंगे। और कल हमने बड़ी उत्साह से नंदोत्सव मनाया। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। अब सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसे निश्चय किया। जब वसुदेव जी वहाँ से आए ना, वो टैक्स भरने जाते थे कंस के पास और अपने मित्र से मिले आए। जब उन्होंने कहा था कि अब उत्पात होंगे, उन्हें तो अंदाज था ना, बस भगवान पैदा हो गए बताया था। तो पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की वस्तुओं में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। अपनी इच्छा के अनुसार जब रूप बना लेती तो एक दिन उसने नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल बंधे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, जैसे कोई माँ आई हो, देख लाला देख कर जा रही इधर उधर थे। तो उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया और उसकी चोटियों में बेले के फूल बंधे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभामान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने आ रही हों। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चराचर और सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया था कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है
और अपने नेत्र बंद कर लिए, जैसे कोई पुरुष ब्रह्मत सोए हुए सांप की रस्सी समझकर उठा ले। और वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। और ये अलग अलग से क्वेश्चन हो रहे हैं, इसे पढ़ सकें, बहुत बड़ा हो। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। उसको भी पढ़ना एक बार क्या लिखा? पढ़ूं? तो यहाँ अभी विराम कर देती हूँ। चलो सुनो। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएँ की हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। श्रीमद् भागवत वल्लभाचार्य शोधनी में कहा है कि अविद्या ही पूतना है। ये समझने की बात है। तो अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, तो फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। वो टिकेगी नहीं भगवान की भक्ति शक्ति के आगे। अविद्या टिक नहीं सकती। यह पूतना बाल घातनी है, पूता नियति। यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसे जघन्य कृत्य करने वाली मुंह नहीं देखना, ऐसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। इस जन्म में तो उसने कुछ साधन किया नहीं है। संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया है, तो मानो पूतना के पूर्व जन्म के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए थे। वो पिछले जन्म में राजा बलि की पत्नी है या बहन है, देखो आज पत्नी है, पुत्र मान रही थी वो अपने लिए कि ऐसा मेरा पुत्र हो जाए। ये नेत्र बंद कर लिए। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं। संभव है मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया है, तो मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए होंगे। अलग अलग योगियों के, अलग अलग संतों के अपने अपने व्याख्यान हैं, शब्द हैं, इसलिए इनको अलग अलग बताया जा रहा है। तो इस भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आँख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी सकते हैं, चिरायता बहुत कड़वा होता है, वो पीते क्यों है, जिनके वो होती है डायबिटीज वाले के लिए चिरायता बहुत काम कारगर करता है। तो चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी पी जाऊं, और इसलिए नेत्र बंद कर लिए। किसी ने तो ऐसे कहा है। और भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन से लगा हुआ हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन वह विष का पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि विष पान करना है मुझे, तो आप आकर अपना अव्यक्त विष पान कीजिए, मैं दूध पीऊँगा। पहले भगवान ने शिव जी का नाम लिया तो वे पी गए। तो श्री कृष्ण ने नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्रमार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। शिव जी से कहा उन्होंने आंख बंद करके। इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। भगवान ने नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये
इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी थे दर्शन के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा भी नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है। आ रही आवाज? इसलिए नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने सोचा मुझे निडर देखकर कहीं ये ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चले, फिर वह कहीं लौट ना जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। आँख खोल के प्रभाव देखकर लौट जाए कहीं, मारनी भगवान है तो। बाल लीला के प्रारंभ में ही पहले स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। स्त्री है ना, इसलिए श्री कृष्ण ने के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे है, करुणा से तो मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी यहीं भस्म हो जाएगी, घर में भस्म करनी नहीं। और लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है। नेत्र बंद क्यों किए, इसलिए इसके ऊपर सार है, ये जब क्वेश्चन आंसर हो रहे ना इसकी वजह से, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये धात्री का भेद धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह ग्वाल वालों को मारेगी, इसलिए इसका यह भेद देखे बिना ही मार डालना चाहिए। और उन्हें मारेगी नहीं तो फिर मैं भस्म हो जाए, नहीं छोड़ जाए, चली जाए लौट के, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। जो बढ़िया रहा पहले शुरू में ही वहीं आ गई, कितने बालक ने मारती हूँ, और मारिया ही होगी 2-4 ने तो। बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है। उन्होंने नेत्र बंद करके मानव योग दृष्टि संपादित की, योग द्वारा। पूतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया, और बालकों को खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदलाल के यहाँ आ गई पहुँची। तो भगवान ने सोचा ये मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्टा का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। सब देवता ही तो आके बसे, भगवान ब्रह्मा जी ने उनको आदि दिया था कि तुम जाओ और ब्रज में बस जाओ जाके, तो सारे देवता ही थे जो ब्रज में बसे हुए थे, जो यदुवंशियों के रूप में, कोई कैसे अहीर में, बिन में, सवन में। तो देखता ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखाएं, परम भक्त हैं। पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी के रूप में आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं, इसलिए असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। इसे देखकर यशोदा मैया मेरी डर जाएगी। पुत्र की अनिष्टा शंका से कहीं उनके हठात प्राण न निकल जाए। 85 साल में तो बाल लाला हुआ है, और तो इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण बदमात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता और दोषों का लेश भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान जगत पिता हैं, असुर राक्षस आदि भी उनकी संतान ही हैं।
पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उद्दंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेह में माता पिता जब उन्हें अपने उच्छृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उनके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इस प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय और दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु अपनी ऋतुकालीन पीड़ा को अपनी आँखों देखना नहीं चाहते, इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र बंद कर लेते हैं। अपरिचित पूतना को देखकर इसलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। भगवान रोज के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है रोषाधिष्ठात देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और कृष्ण ने स्तन का। पूतना के वक्ष स्थल पर कीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे हैं, स्तन इंद्रस्य स्तन एवं जीविका दत्त स्तत्वा सा स्वयं मान्य मया चापि तो पीयते यदि त्वा की न ममाग है स्वयं कथत्याम। मैं दूधमयी शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया है और मैंने पिया है। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है। अब आगे चलो वो पढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण चराचर सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवत सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसा ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना के अपनी गोद में उठा लिया। पूतना ने कृष्ण को उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर तो वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभ होकर कोई उसे रोक टोक नहीं की। बिल्कुल अलग थोड़ी छोड़ा था उन्हें। चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक को श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिससे वह भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसके दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। दोनों आ गए, शिव जी और महादेव जी और शिव। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रय भूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगे, अरे छोड़ दे बच कर। यह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने में लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा ही भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंकाओं से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई थी कि वह अपने को छिपा ना सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और उसके शरीर से प्राण निकल गए और मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए, जैसे इंद्र के वज्र में घायल होकर वत्रासुर गिर पड़ा था।
वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस की भीतर को वृक्षों को कुचल डाला। माँ ऊपर ले गए, भगवान के भीतर ले गए, यहाँ तो करेगी कबाड़ों कछु न कछु मरवा देगी हुई। तो वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बालों चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी नितंब नदी की करार की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान पेट तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय में काम और सिर तो पहले ही फट रहे थे। और जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी ही घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहाँ पहुँच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। शायद नंद बाबा तो अभी लौट के ना आदि से घर में। उसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान करा, वो खेल रहे ना जब लाए। फिर सब अंगों में गौरज लगाई। फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव और नामों से रक्षा की। उसके बाद गोपियों ने आचमन करके आजादी ग्रह 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंग न्यास और करण न्यास किया और फिर बालक के अंगों को बीज न्यास किया। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण की आयु बहुत छोटी रही होगी उस समय। 6 दिन के 6 दिन के छठी ना भाई। अच्छा हाँ, छठी ना पूजी ऐसी है। आ जाए कोई तो आमे देख कर बुद्धे में आई हैं जिनके का जो उपहार दे आ जाए दे आमे कछु नंद उत्सव चल लो, कोई आ रहो जा रहो नहीं हमारे मना ना करी। तो हाँ, तो वे कहने लगी 6 दिन के थे तो अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, है गिरी पेट की, केशव हृदय की, इस बक्षी स्थल की, सूर्यकंड की, विष्णु बाहों की, उत्तम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्री हरि पीछे क्रम थे। उन्होंने सारे वो कर लिए देव देवता के, लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता है ये खुद ही भगवान है, तो सब चीज़ धारण कर लेंगे अभी। तो धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन अजन दोनों बगल में शंखधारी और गाय, चारों ओर कोनों में उपेंद्र, ऊपर हलधर पृथ्वी पर, और भगवान महापरम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा करें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ये बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। मैयार भी कर रही हैं। अच्छा नहलाया हो ना मैंने,
तो वे कर रही हैं कछुए से ओना टोना करें खाएं। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाला यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा, मतलब हर समय 24 घंटा तुम्हारी सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें, इनका मतलब कहने का। डाकनी, राक्षसी, कूटमाड़ा, बालग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मृत मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन मतलब एवं अपस्मार, मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और पालने में फिर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल पहुँचे थे। जब वे सोते पाए, जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय आए थे जब वो बदले गए, वो वहीं से सोचते आ रहे जैसे मिल ही गई ना। तो पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है। जो वसुदेव ने बताया है मेरे लिए, कोई ऋषि ने जन्म लिया है। तो ऋषि ये कश्यप ऋषि थे, वो कश्यप ऋषि और अदिति दोनों, देवकी और वसुदेव तीसरे जन्म में थे। अब किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाला। गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तो उसी समय उससे ऐसा धुआं निकला जिससे अगर की विशेष सुगंध आ रही थी। उसे सुगंध और आ रही थी। क्यों ना हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना का एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनके खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे परम गति मिली। कहते हैं परम गति फिर क्यों मिली? जो सत्पुरुषों की मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपने प्रिय वस्तु और उनकी प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा, शंकर और देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, और गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान केवल आदि सब प्रकार की मुक्ति और सबको देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का तो वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियाँ जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु के रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों को नाक में जब चिता की धुएं सुगंध पहुंची,
यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है। इस प्रकार कहते हुए ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर छूकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। थोड़ा सा ये बताएं, इस प्रसंग को ही पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नाम से शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। जब ब्रह्मा जी ग्वालवाल और बछड़ों को हर ले गए तब भगवान स्वयं ही बड़े बछड़े और ग्वालवाल बन गए। उस समय विभिन्न रूपों से अपने साथी अनेकों गोपों और बच्चों की माताओं का स्तनपान किया, इसलिए वह बहुवचन प्रयोग किया गया है। और 5-6 अध्याय में विराम हो गया है। समझ में नहीं आई, बहुवचन क्यों प्रयोग किया गया है, क्या? ये हुआ है कि ब्रह्मा जी ग्वालवाल और बछड़ों को हर ले गए। अच्छा, क्यों? तब भगवान स्वयं ही, अभी आंग ने मालूम नहीं है, ये भगवान खुद क्योंकि देवता भी पहचान नहीं पाते हैं कि मनुष्य है कि ये देवता है कि भगवान विष्णु ऊपर भी रहते हैं। जब जन्म लेते हैं तो उनका अंश जन्म लेता है, तो पहचान नहीं पाते। तो इसलिए भगवान स्वयं भी बछड़े और ग्वालवाल बन गए और समय अपने विभिन्न रूप से उन्होंने अपने साथी गोप और बच्चों को माताओं का स्तनपान किया। इसलिए यही बहुवचन का प्रयोग किया गया है कि उन्होंने उतने ही, भगवान ने उतने ही बछड़ा उतने ही ग्वालवाल बना दिए अपने अपने रूप के सारे ग्वालवाल जैसे है मैया के। जब वो उन्हें हर के ले गए ना, आएगी कथा आगे। 6ठा अध्याय विराम हो गया है। 7वां अध्याय अब यह लास्ट में बताऊंगी। 7वां अध्याय शकट भंजन और तृणाव्रत उद्धार। तो ये तृणाव्रत कौन था? तो ये दुर्वासा ऋषि एक बार दर्शन कर रहे थे, रास्ता में तो निकल रहे, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया होगा। दुर्वासा जी ने शराब दे दिया, फिर गिड़गिड़ाने लगा है, फिर पाँव पकड़ लिए। पाँव पकड़ने के बाद फिर जब उन कही कि मेरा उद्धार कर कैसे होगा, कि भगवान जब श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्म लेंगे तब तेरे चरण उनसे लगेगा तो अपने आप ही तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये वो है शकट भंजन और तृणाव्रत उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार दान करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने वाली मधुर लीलाएं करते हैं, वे सभी मेरे हृदय में बहुत प्रिय लगती हैं। राजा परीक्षित ने कहा, उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं अवश्य ही अत्यंत अद्भुत हैं, इसलिए आप उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था।
तो उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र और माला आदि गाय मुमांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब वह देख कर के मेरे लल्ला के नेत्र में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। अब लीला देखो, सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। तो उस समय मनुष्यनी यशोदा जी ने उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। आए गए आ जाना, जो बावड़ी आ जाए औरत। तो ये तो श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु कीड़ा एक छकड़े नीचे सोए हुए थे। तो क्या हुआ, शिशु कृष्ण के एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े का पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे, वे सब के सब फूट गए। छकड़े के पहिए तथा धुरी अस्त व्यस्त हो गए, तो उसका जुआ फट गया। करवट बदलने से कि उस सब में जितनी भी स्त्रियाँ आई हुई थी, जब एकदम यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर एकदम व्याकुल हो गए। ये क्या हुआ? तो वे आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? इतना तो बालक तो गिर भी रहे हो। तो मैंने कर ही लीला अपनी। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा, इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपियों ने उसे बालकों की बात पर ना मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। इतना तो बालक कहते होते ऊँचे पे तो कहते कर दिया। ठीक ही है, वे गोप उसे बालक के अनंत बाल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाल को गोदी में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया। फिर वो उसे स्तनपान कराने लगी। मैया तो डरना है ना, डरने जो नजर लग गई जिसे। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया। दही, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की, जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दम्भ, ईर्ष्या, हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद से मुँह में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों के संस्कृत और पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वत्य पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दान की। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला, सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवत्ता सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी।
सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणाव्रत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया। बैठे हुए बालक श्री कृष्ण की उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रजरथ से सारे गोकुल को ढक दिया। अब वो तू पूतना मर गई ना, तो उन्होंने जो पहचान लिया, अंदाज हो गया कि यही बालक हो सकता है। इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया, अब और कहीं ना जाके वो वहीं सीधे आते कृष्ण पे ही करनी उपद्रव। पहले तो मारे भी ने, शुरू में तो बहुत सारे मारे आई बन, कौन कौन मारे आए, फिर भी मारे में बहुत नरसंहार बच्चन को बहुत करो बने। उसने ब्रजरथ से गोकुल को ढक दिया। लोगों को देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्दों से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा व्रत तो 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी अपने पुत्र की जहाँ बैठा दिया था, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ श्री कृष्ण नहीं थे। उस समय तृणव्रत ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी। ये दधीचि ऋषि के पता है ना, दधीचि ऋषि ने साफ दिया था। तो ये बवंडर के रूप में तुम्हारा, जब भगवान ने जब पाम लगाया ना, तब पाम से पाम जब वो मारेंगे भाई, जब वो ले गए उड़ा के, तब वह तृणव्रत ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी। सभी लोग अब अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र को पता न पाकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ और वो अपने पुत्र को याद करके बहुत दीन होकर और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दिशा हो जाती है, वही दिशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ के आईं। नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणाव्रत बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनकी भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण भगवान ने जब ही वजन बढ़ाया, भैया पर तो उतर गए, जब भैया पर चले ही ना, भैया अपने काम में लग गए बैठा के, तो कारण उसका वेग शांत हो गया और वह अधिक चल ना सका। फिर तृणाव्रत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने काले तो है ही वो सामने उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर पाया। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखोड़ी उड़ गए और प्राण पखोड़ी और बालक श्री कृष्ण के साथ उन ब्रज में गिर पड़ा। ओम नमो नमो हो गई बाकी। वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा है, उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया। कि ऐसा है, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे, तो उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो ऋषि ने शाप दे दिया, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, दुर्वासा जी ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण श्री विग्रह स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। जब वही राजा तृणाव्रत होकर आया था और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया, वो था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियाँ विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहाँ जाकर
श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्होंने माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख में से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उड़ा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा और गोपियों तथा नंद आदि गोपियों के अत्यंत आनंद हुआ। तो बेटा चलो वो आदि लेगी तू पढ़ ले। वो कहने लगे, और यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना हो गई है। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु वह जीता जागता आ गया और उधर हिंसक दुष्ट को उसके पाप में ही खा गए। सच है साधु पुरुष अपनी रसातल लौट आया। और अवश्य ही यह सौभाग्य की बात है, जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी को बालक बात का बार बार समर्थन किया। मैंने जब वसुदेव जी की बात बार बार याद आ रही, मैंने जाते टाइम कही उनसे। एक ही दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सरोवर हो रही थी कि जबकि स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके थे, माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। उसी समय श्री कृष्ण की ने जम्हाई आ गई। माता ने उनको मुख में यह देखा कि स्नेह वही जननी, स्नेह की सदा भूखे भगवान, उन्हें दूध पीने से तृप्ति नहीं होती और माँ के मन में शंका हुई कहीं अधिक पीने से अपच ना हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व चीज का पान कर रहा है। तू घबराए मत। जब बताओ अब बात आ रही है ना आगे, तो उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मय मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र और पर्वत, नदियाँ, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृगशावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या बवाल है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण अब लाला की बाल लीलाएं देख रही हैं यशोदा, और डर भी जाती हैं। भगवान फिर बता भी देते हैं, जो अभी बताया ना, मैं मेरे अकेला ही दूध नहीं पीता हूँ। मेरे जब मुंह में देखे ना, ये मेरे संग बहुत है, जब दूध ज़्यादा पीऊँ। अब अष्टोपाध्याय अध्याय 8वां अध्याय है। छठा है, 7वां है। 7वां पढ़ लिया हमने, 6ठा पढ़ लिया, 7वां पढ़ लिया, 8वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। अब तो रोजाना आनंद आएगा, भगवान की लीलाएं चलेंगी। अब आरती हो जाए, अब कल करेंगे।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो भैया राधे राधे। राधे राधे।